ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी भक्त कार्तिक के पूरे महीने यदि कुछ विशेष ना भी कर पाया हो, जैसे कि तारों की छांव में स्नान करना, रोज सुबह शाम तुलसी जी की सेवा करना, दीप दान करना, जैसे कार्य ना कर पाया हो, तो मैं चाहूंगी कि कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में, यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, यह 5 कार्य करके आप अपने जीवन को ही नहीं, आप अपने अनेक जन्मों को सफल कर लीजिए। शास्त्र कहता है कि समस्त व्रतों का फल केवल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक के महीने में जो व्रत किया जाता है, जो नियम धारण किए जाते हैं, कोई विशेष कार्य किया जाता है, वह 100 जन्मों तक हमारे संग रहता है। इसीलिए आप सभी को चूकना नहीं है। भक्तों, कार्तिक मास के इन अंतिम 5 दिनों में यह 5 कार्य करके अपने जीवन को ही नहीं, अपने जन्म जन्मांतरों को सफल कर लीजिए। कार्तिक के 5 दिन अर्थात 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक यह कार्तिक के 5 दिन हैं। 1 नवंबर को शनिवार है और इस दिन हरि प्रबोधनी एकादशी रहेगी, जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। जब भगवान जागते हैं और 5 नवंबर को कार्तिक की पूर्णिमा रहेगी और भक्तों साथ ही 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक भीष्म पंचक भी चलेंगे। अब ऐसे में यदि आप इन 5 पावन पवित्र दिनों में, जिसके अंतर्गत एकादशी आती है, जिसके अंतर्गत प्रदोष व्रत आएगा, जिसके अंतर्गत वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, जिसके अंतर्गत आपकी कार्तिक पूर्णिमा आएगी, जिसके अंतर्गत आपके भीषक पंचक आएंगे, तो ऐसे पावन पवित्र 5 दिनों में आप यह 5 कार्य करके अपने जीवन को सफल कीजिएगा। तो चलिए अब जान लीजिए कौन कौन से वे 5 कार्य हैं जो आपको करने हैं। देखिए, बहुत सरलतम विधि से बताऊंगी और उसमें से एक कार्य तो इतना विशेष है कि बस कर लेने मात्र से ही आपको संपूर्ण कार्तिक का फल प्राप्त हो जाए, केवल एक कार्य करने से। अब सुनिए क्या क्या कार्य हमें इन 5 दिनों में करने चाहिए। पहला कार्य करना जो शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए, वो है हरि जागरणम प्रातः स्नानम। पहला कार्य प्रातः स्नान। इन 5 दिनों में थोड़ा जल्दी जागिए, प्रातः स्नान कीजिए, जल्दी स्नान कीजिए और स्नान करके 2 काम 2 सेवाएं जरूर करनी हैं। एक सूर्य भगवान को जल देने की सेवा और दूसरा भगवान की रात्रि की सेवा। रात्रि की सेवा को कहते हैं हरि जागरणम। रात्रि के समय आप भगवान के नाम का जप कीजिए। रात्रि जागरण का अर्थ है भगवान के नाम का भजन चिंतन कीजिए। जितनी देर तक आपसे रात्रि जागरण हो सके, आप रात्रि जागरण करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा काम है तुलसी सेवन। क्यों नहीं, इस कार्तिक के महीने में तुलसी की सेवा कीजिए। अपने घर में जो तुलसी मैया है, तुलसी माता की सेवा करने वाले बनो, दीप दान करने वाले बनो। इन 5 दिनों में सुबह और शाम दोनों समय माता तुलसी में दीप दान करो। खूब माता तुलसी को प्रणाम करो, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में तुलसी पूजन भी आता है, तुलसी विवाह भी आता है और तुलसी विवाह करने का अधिकार भी उन्हीं को ही है जिन्होंने साल भर तुलसी माता की सेवा करी हो। इसीलिए कार्तिक के महीने में तुलसी सेवा से वंचित नहीं होना। इसीलिए आप तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी माता को प्रणाम कीजिए। 3 बार तुलसी में जल चढ़ाइए, 4 बार तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए और सुबह और शाम के समय दोनों टाइम आपने दीप दान करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक के महीने में सबसे बड़ी जो विधि बताई गई है, वह एक ही विधि है,
वो है दीपदान। जिसने कार्तिक के महीने में दीपदान कर लिया, मानो उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसीलिए कार्तिक के महीने में सर्वोपरि जो फल प्राप्त होता है वह दीपदान से प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विद्वान हो, आपने कितनी विधि से मेरे कार्तिक के महीने का नियम धारण किया है, आपने कौन सा मंत्र शुद्ध पढ़ा, कौन सा स्तोत्र शुद्ध पढ़ा, मुझे कोई इसका लेना देना नहीं। मुझे तो मात्र केवल कार्तिक के महीने में हमने कहीं पर भी कोई त्रुटि करी हो तो केवल दीपदान करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो इन 5 दिनों में आप रोज सुबह और शाम दीपदान कीजिए। कहाँ कहाँ कीजिए? भगवान शिव के मंदिर में दीपदान कीजिए, बेल वृक्ष में दीपदान कीजिए, केले के पेड़ में दीपदान कीजिए, पीपल के पेड़ में दीपदान कीजिए, आंवला के वृक्ष में दीपदान कीजिए, तुलसी माता जो भी पावन पवित्र पुण्यकारी वट वृक्ष है वहां पर आप दीपदान कीजिए। आप किसी भी मार्ग पर दीपदान कीजिए। कार्तिक का महीना तो होता ही है दीपदान के लिए। जो नदी के किनारे हैं वे नदी में दीपदान कीजिए। जो गंगा मैया के किनारे हैं वो गंगा जी में दीपदान कीजिए। जो यमुना मैया के किनारे हैं वो यमुना मैया के किनारे दीपदान कीजिए। जो जिस पावन पवित्र नदी के किनारे वास करता है, दीपदान कार्तिक के इन 5 दिनों में एक बार जरूर यदि अवसर मिले तो कीजिए। नहीं तो आप अपने आसपास के पावन पवित्र देवालय और कोई न कोई पावन पवित्र जो वृक्ष इत्यादि होते हैं, देव पूजित वृक्ष होते हैं, उनमें आप दीपदान कीजिए। क्योंकि कार्तिक का पूरा महत्व केवल दीपदान पर आधारित रहता है। साथ ही साथ कार्तिक के महीने का अंतिम जो समय रहता है वह रहता है उद्यापन का। जब कार्तिक का समय नीचे उतरे तो आप कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को बुलाएं और अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें, सत्यदेव की कथा को रखें। ब्राह्मणों को जमाएं, बेटियों को जमाएं, दामाद जवाई यदि भांजे हों तो उनको भी जिमाना चाहिए और भोजन इत्यादि जिमाकर उनको दान दक्षिणा देकर अपने संपूर्ण कार्तिक के फल को प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण चरण यदि कार्तिक मास में द्वार पर पड़ जाएं, ब्राह्मण को दक्षिणा, दामाद को दक्षिणा, भांजे को दक्षिणा, कन्या जिनका विवाह हो गया उनको दक्षिणा, छोटी कन्याओं को यदि आपने दान पुण्य कर दिया तो वह आपका जो कार्तिक मास है ना वह सफल हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और विशेष बात बता दूं, संपूर्ण कार्तिक के महीने का जो पूरा निचोड़ है वह केवल एक चीज पर आधारित है और वह क्या है? यदि आपने इस वस्तु को भगवान शालिग्राम पर अर्पित कर दिया, पहले तो कहूंगी कि अभी भी कार्तिक का मास है, अपने घर में शालिग्राम भगवान लेकर आइए। जिनके घर में शालिग्राम भगवान अभी तक ना आ पाए वह रखें। और दूसरा, अपने घर में यदि शालिग्राम भगवान अभी नहीं आ पा रहे हैं तो आप भगवान की मूर्ति में ही इस विशेष वस्तु को अर्पण करें। क्योंकि यह विशेष द्रव्य या अनमोल वस्तु यदि भगवान नारायण पर चढ़ जाए, पूरा आपका कार्तिक का महीना सफल हो जाता है। सुनिए शास्त्र क्या कह रहा है। बेल पत्रेण ये देवम कार्तिके धन दानम पूज्यति महाभक्त मुक्तो स्योनुमोदिता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक के महीने में एक भी बेल का पत्ता यदि शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ जाए, भगवान विष्णु जी के ऊपर चढ़ जाए तो पूज्यति महाभक्त, वह भक्त जो पूजन कर रहा है वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है कि
कलिवर्धनम, वह कलयुग का दमन कर लेता है। जो कार्तिक के महीने में बेलपत्र भगवान नारायण के ऊपर अर्पण करता है, जहाँ भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय, वहीं पर ही भगवान नारायण को भी बेलपत्र अत्यंत प्रिय। आप एक बेल का पत्ता इन 5 दिनों में भगवान नारायण के ऊपर चढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकर आइए, शुद्ध कीजिए और भगवान नारायण के ऊपर बेलपत्र अर्पण कर दीजिए। क्या होगा? संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब कार्तिक के महीने में जाते जाते जो विशेष कार्य आपने कर लेना चाहिए, वे 2 काम हैं। पहला, आपके घर में यदि तुलसी की काष्ठ पड़ी है, तुलसी काष्ठ समझते हैं ना, सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी होती है, तुलसी जो काष्ठ होती है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। उनसे 2 काम करने चाहिए और शास्त्र कहता है कि इन 2 कामों से ही आपका पूरा कार्तिक का मास सफल हो जाता है। शास्त्र कहता है कि जो कार्तिक के महीने में या आगे पीछे भी, लेकिन कार्तिक के महीने की विशेष बता रही हूँ। यदि आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हवन कर लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह भगवान वासुदेव का मंत्र है। मंत्र के माध्यम से यदि आप घृत की आहुति जलती हुई तुलसी के काष्ठ में अर्पित कर दें, तो आपको पग पग पर आपको अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इतना श्रेष्ठ यज्ञ है तुलसी के काष्ठ के द्वारा। तो पहला काम तो कृपया यह जरूर कर देना। दूसरा काम आपने विशेष रूपेण कर देना चाहिए। क्या? तुलसी की जो सूखी हुई काष्ठ होती है, उससे दीपदान, रुई लगाकर, घी में डुबोकर, कपूर डाल करके आपने दीपदान कार्तिक के इन 5 दिनों में जरूर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहते हैं कि केवल एक काष्ठ के माध्यम से किया हुआ दीप आपको 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, लाखों से लाखों गुना, अनंत से अनंत गुना, कह सकते हैं आप लक्ष सहस्त्रों अर्थात लाख हजार आपको फल देने का काम करता है। कैसे बोलें? तुलसी की लकड़ी से जो भगवान के लिए दीप करता है, वह करोड़ों दीपों का फल प्राप्त करता है। कितना सरल विधान बताया। अब बताइए, बड़े बड़े जंगलों में जाकर जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वह आपको घर में बैठे बैठे केवल तुलसी के काष्ठ से दीपदान करने से प्राप्त हो जा रहा है। कोई साधारण बात तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए कार्तिक के महीने में यह जरूर कर दो। और अंतिम में कार्तिक के महीने का एक विशेष कार्य जो आपने करना चाहिए, वह करना चाहिए क्या? विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ जरूर कर लीजिए। इस कलयुग में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत विशेष और बड़ा फलदायी है। इस संसार सागर में नहीं भटकना पड़ता। कब? बोले जिनके कार्तिक मास में हरि नाम सहस्त्र नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर ले, गीता का पाठ कर ले, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, शिव दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर ले, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कार्तिक के 5 दिनों में आप जरूर कीजिएगा। आपका भीषक पंचक भी सफल है, आपके तुलसी विवाह भी सफल हैं, आपकी एकादशी भी सफल है, आपकी प्रदोष व्रत भी सफल है, आपकी वैकुंठ चतुर्दशी भी सफल है, आपकी कार्तिक पूर्णिमा भी सफल है। आप इन 5 कार्यों को मन लगाकर कार्तिक के महीने में कीजिएगा। बस इसी भाव के साथ यह वीडियो में आपको समर्पित करती हूँ। भगवान हर नारायण आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिय भक्तगणों, आज की यह वीडियो यहीं संपन्न होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।